खगौल के मोती चौक में एक स्कूल का एनुअल फंक्शन किया गया। चंद्र प्रभा गुरुकुल एकेडमी। इस स्कूल के चीफ गेस्ट रहे दानापुर के विधायक रीतलाल यादव जी। इस समारोह में आए और लोगों के बीच बच्चों को प्रोत्साहन बीच हौसला दिया कि किस तरह से पढ़ाई कर के मेहनत कर के आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में कभी भी हार नहीं मानना है। क्या कुछ कह रहे हैं दानापुर के विधायक रीतलाल जी और तमाम जो टीचर है, प्रिंसिपल है, उसमें जो फंक्शन में शामिल हुए हैं उन लोगों ने इस फंक्शन को आकर इस फंक्शन में चार चांद लगा दिया, क्योंकि ये बच्चों के लिए रखा गया फंक्शन था। बच्चों का उसमें बहुत सारी चीज़ों को दिखाया गया है, समझाया गया है। इस स्कूल की जो प्राइवेट स्कूल में जिस तरह से पढ़ाई को लेकर करके सब कुछ किया जाता है, किस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है बच्चों को पढ़ने के लिए, उस सब चीज़ों को बताया गया है। कहते हैं विद्यालय विद्या का मंदिर होता है, बच्चे वहाँ अनुशासन सीखते हैं, शिक्षा। मौजूद है राजधानी पटना सटे खगौल में ये एक स्कूल का आज फंक्शन है। उसमें चंद्र प्रभा गुरुकुल एकेडमी स्कूल है। यहाँ प्राइवेट स्कूल में कुछ फंक्शन हो रहा बच्चे का लेकर, उसमें बहुत से चीफ गेस्ट आए थे। यहाँ उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत से प्राइवेट स्कूल है जो बहुत बड़े वादे करते हैं बच्चों के फीस के वगैरह के लेके, एडमिशन फ्री का लेके हम कुछ बात करना चाहते हैं। पहले तो अपना नाम। मेरा नाम संगीता सिन्हा और मेरा खुद का विद्यालय एम्ब्रोशिया एकेडमी के नाम से है, जो 2003 से चल रहा है। अभी देखा जाता है कि महंगाई के लेके लोग सरकारी स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं, प्राइवेट में भेज रहे हैं। प्राइवेट में भी लंबा चौड़ा उनसे फीस वसूला जा रहा है, इसके लेके क्या कहना है? देखिए, ये बात सही है कि लंबा चौड़ा फीस वसूला जा रहा है। जब भी आप एडमिशन कराने जाएं, एडमिशन टाइम तो बोला जाता है कि हम बहुत कुछ फ्री दे रहे हैं आपको, तो फ्री का झांसा देके उनसे स्कूल का बैग, फीस वगैरह जो भी है तो सब बोलते हैं मेरे स्कूल से ही लेना है, इसके अलावा आप बाहर से नहीं ले पाएंगे। नहीं, ये बात तो सही है, ये दबाव होता है। इसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप जो छोटे छोटे स्कूल होते हैं वो कड़ी मेहनत करते हैं। जो कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीकी पकवान, जो छोटे छोटे स्कूल होते हैं ना वो बहुत अच्छी पढ़ाई देते हैं। इसके लिए ज़रूरत है कि आप वैसे स्कूलों को ढूंढें और पता करें कौन सा ऐसा विद्यालय है जो कम पैसा और बेहतर शिक्षा देता है। आप वहीं अपने बच्चों को देखिए, क्या है ना, बड़े बड़े दुकानों में जाने से कहीं कहीं पे देखिएगा छोटे छोटे दिन को एसी का चार्ज नहीं लगता है, लेकिन बड़े दुकानें क्या कहते हैं, मुझे तो एसी का चार्ज लगता है, मुझे ये देना है, मुझे वो देना, कह के वो पैसा उसमें ऐड कर लेते हैं। उसी तरह से विद्यालय में भी होता है कि वो तरह तरह के अपने डिमांड बता देते हैं कि टीचर्स को इतना हाई बाद में बताते हैं वो। हाँ, बाद में बताते हैं, शुरू में तो प्रलोभन देते हैं। तो ये आप बुद्धिजीवी हैं, तो आप अगर पढ़े लिखे और बुद्धि, अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो ऐसी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए और ऐसे प्रलोभन में नहीं फंसना चाहिए। बेहतर होगा कि आप कहीं भी पढ़ाएं, जब तक आप खुद से घर पे ध्यान नहीं देंगे बच्चा कभी नहीं अच्छा बन सकता। ये एक साल में 4 एग्जाम होता है स्कूल के अंदर में, उस एग्जाम का फीस जो होता है वो लिया जाता है, इसके लिए क्या कहना है? मेरे विद्यालय में 2 एग्जाम होते हैं, 4 तो एग्जाम होते हैं, यूनिट टर्म सब लेना होता है, बट 2 ही एग्जाम लेते हैं, हाफ ईयरली और फाइनल, और सिर्फ उसी के फीस लिए जाते हैं। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिया जाता है। बेहतर होगा कि जिन स्कूलों की ये बात चले, आप किसी भी टीचर्स से बात ना करके आप लोग घरों में जाएं, उनके बच्चों से बात करें। सरकारी स्कूलों की छुट्टी हो, आप उस गेट पर जाकर मिलें, उनके पेरेंट्स से मिलें, उनसे बात करें, तो आपको पता चल जाएगा कि किस, और आप अंडा फोड़िए। हम तो आपसे यही कहेंगे, क्योंकि आप मीडिया सेक्टर से जुड़े हैं, ऐसे ऐसे मुद्दों को लेकर के भंडा फोड़िए उन स्कूलों का कि ऐसा ऐसा प्रलोभन दिया गया। उनके पेरेंट्स से बात कीजिए, उनके बच्चों से बात करिए, उनकी कॉपी चेक करिए और देखिए कि उनकी पढ़ाई का स्तर कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। जब उन अपने सोशल मीडिया पे अकाउंट पे इस तरह के वीडियोस देखेंगे तो खुद ही शर्मिंदगी में कहीं ना कहीं अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी जितने भी गरीब जो फैमिली हैं, अपने बच्चों को जो पढ़ाना चाहते हैं, अच्छा स्तर देना चाहते हैं बच्चों को पढ़ाई के लेकर, तो सरकारी स्कूल में ना देके वो प्राइवेट में देते हैं, तो उनका भी कुछ आस रहता है कि चलो भाई इसका स्कूल का फी नहीं है, इसका बहुत सारा चीज़ कम हो जाता है, फिर भी मेरा बच्चा अच्छा पढ़ेगा। जब उसमें पढ़ने जाता है तो उसका जो मंथली को फीस आता है उसमें कुछ कुछ ऐड करके दे दिया जाता है, इस चीज़ का उस चीज़ का, तो लोग पेरेंट्स भी देख के इसको घबराते हैं कि भाई बात कुछ होता है और कुछ अलग ही इसमें आता है रिपोर्ट कार्ड में। तो आप ना एडमिशन के समय में ही पूरा साल का डिटेल पूछ लें कि पूरे साल में आपको क्या पैसा चाहिए, आप पहले ही मुझे बता दें और उसी हिसाब से फिर आप बात करें। ये बात सही है कि गार्जियन जो है वो झांसे में फंस जाते हैं और उनका मतलब शोषण हो जाता है। अपना परिचय देना है। मेरा नाम
संगीता सिन्हा है और मैं एम्ब्रोशी एकेडमी की डायरेक्टर हूँ। और कल ही मुझे दिल्ली में नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वासियों के लिए भी हृदय से आभार। अपना परिचय देते मैम। मेरा नाम जमीन शम्स निजामी है और मैं पेशे से सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, एक अध्यक्ष हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की। बच्चे जब स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं तो जैसा कि आपके अभी हमने परफॉर्मेंस में देखा, बच्चे को जब घर पे माँ बाप जाते हैं उनसे जो बच्चे बोलते हैं कि पापा हमको पढ़ा दीजिए, उनके पास टाइम नहीं रहता, ऑफिस का काम रहता है, माँ अपने घर के काम में व्यस्त रहती हैं। स्कूल में जब बच्चे को भेजा जाता है पढ़ने के लिए तो वहाँ से भी कुछ अच्छा पढ़ाई नहीं पढ़ पाते हैं, कोचिंग में उनको अलग से क्यों डालना पड़ जाता है? देखिए, पहली चीज़ तो बच्चों की जो पहली पाठशाला होती है वो घर होती है और जो माँ होती है वो पहली शिक्षक होती है। माँ और पिता दोनों पहले शिक्षक होते हैं। लेकिन आज कहीं देखा जाता है कि माँ बहुत कम पढ़ी लिखी रहती है तो अच्छे स्कूल में बच्चे को डालती है, सीखे बच्चा मेरा कुछ। हाँ, वो एक मसला अलग है कि जहाँ पे कम पढ़े लिखे माँ बाप है वो कोचिंग का सहारा लेते हैं तो चलता है। लेकिन जहाँ पे देखा जाता है कि माँ भी पढ़ी लिखी है, पापा भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास अपने बच्चों को संभालने का टाइम नहीं रहता, जिसका खामियाजा भी जो हमने देखा उसी तरह चीज़ें देखने को मिली। बहुत बहुत बढ़िया। तो जैसा कि अभी चंद्रप्रभा गुरुकुल एकेडमी की टीचर थी, प्रिंसिपल थी, उन्होंने अपनी बातों को ताज़ा किया मीडिया के सामने। ओवरऑल ये न्यूज़ आपको कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। देंगे तुझे। कहते हैं ना, उसकी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने से वो हानिकारक हो जाती है। आजकल तो मोबाइल हवा पानी की तरह इस्तेमाल होने लगा है। आजकल के पेरेंट्स अपना ज़्यादा समय सोशल मीडिया और मोबाइल पे बिताते हैं, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। अतः आप सभी से यह निवेदन है कि आप अपने बच्चे और परिवार पे ध्यान दें। धन्यवाद। मैं बता दूं इन छोटे छोटे बच्चों को। ओह माय गॉड, मैं फेल हो गई। चलो चलो इसको हॉस्पिटल लेकर चलो। हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। ऑलराइट।